हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में आप लोगों ने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पॉइंट्स अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखे तो डेफिनेटली भाई या तो आप अपने जो जब एक बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पर या तो थोड़ी सी देर कर दोगे, या फिर भाई साहब वहाँ पर पेपर मतलब स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, या फिर बच्चों कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे रह जाएंगी। तो भाई आज जो ये मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ ना, ये भाई वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए ज़रा इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो का एक एक सेकंड आप लोगों के लिए ज़रूरी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इस तरीके का आप लोगों के पास कुछ फ्रंट पेज आएगा। जो फ्रंट पेज आएगा उसमें देखो भाई, देखो कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे सबसे मान लीजिए सब्जेक्ट है। अब बहुत सारे लोग आप लोगों से कहेंगे सब्जेक्ट को ना सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना, नहीं, नॉर्मल लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सिंपल। क्या लिखना है बच्चों? इंग्लिश, इंग्लिश नॉर्मल, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। स्पेलिंग वहीं से देख लेना अपनी, कहाँ से? सैंपल अपना जो क्वेश्चन पेपर आ गया तो वहाँ से देख लेना। नहीं तुम्हें इतनी आती होगी भाई, नहीं तो इतनी नहीं आती तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? इंग्लिश का एग्जाम देने नहीं आना तुम्हें? दूसरी बात, अब मेरे से बात बोलना मुझे नहीं आती, बेटा मुझे आती है और मेरा पेपर नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा कूल ना बन, इतना है नहीं तो। फिर उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट कोड की। अगर बच्चों मैं सब्जेक्ट कोड की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट कोड तो देखिए आप लोगों को पता है 184 है आप लोगों का इंग्लिश का, और वैसे भी आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के नाम जो हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर दे रखे होंगे। एडमिट कार्ड ज़रूर साथ में लेकर के जाना। अगर एडमिट कार्ड साथ में नहीं लेकर के गए तो आप मेरे दोस्त मोहसिन बन जाएंगे, क्योंकि भाई जब वो अपने घर पे, मेरा भी पहला इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जब मैं गया था इंग्लिश का एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर वो भी अपना जो एडमिट कार्ड था घर पे भूल गया था। फिर उसके बाद उसने अपने पापा को बुलाया, पापा पता नहीं कौन सा कागज़ ले आए, पापा उसके शायद से कोई दूसरा कागज़ ले आए, और फिर उसके बाद फिर उसने अपने चाचा को बुलाया, फिर उसके चाचा जान लेकर के आए, और फिर उसके बाद इतनी देर में वो एग्ज़ाम के अंदर 45 मिनट लेट पहुंचा था, बस इतना मुझे याद है, और उसके पास 2.25 घंटे का टाइम बचा था। अब आगे की तरफ चलता हूँ। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास जो डेट डालने का टाइम है वो क्या है भाई? देखिए आपको पता है उस दिन मंडे होगा तो आपने पहले मंडे डाल देना है, फिर उसके बाद कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आपको ऐसे सुंदर अक्षरों में लिख देना है मंडे 27/2/2023, ठीक है जी। डे ज़रूर लिखना है, ध्यान रहे, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर डे, पहले उन्होंने डे लिखा है, फिर मीडियम बता देना है। आजकल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो बेटा तुम ये एग्ज़ाम इंग्लिश में नहीं लिखने वाले हो, एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही लिखोगे, चाहे फिर वो मैथ्स का ही क्यों ना हो, उसे लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, तो इंग्लिश लिख देना। फिर इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आएगा कि कोड क्या है आप लोगों का, कि राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड आएगा, ठीक है, वो कोड बता देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद बच्चों वो जो आपका सेट होगा, सेट नंबर कौन सा, पहला सेट, दूसरा सेट, ऐसा नहीं होगा, वो तेरा सेट कौन सा है? तेरा आसान है। तो बच्चों इस तरीके के दूसरे सेट आएंगे, तो उन सेट को अगर आप लोगों को जो कोई सा भी आपका सेट होगा वो सेट यहाँ पर लिख देना। फिर उसका नंबर ऑफ, और ये वाला बच्चों जो कोड होगा वो आपको आराम से आपकी शीट पर मिल जाता है कोड, ठीक है ना, बड़े बड़े अक्षरों में दिख जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की कोड लिख रहा है 62/ लगा दिया 01, ऐसे करके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या, आपको कोई डिसेबिलिटी है, आपको यस और नो में बता देना है, ठीक है, और अगर है तो यहाँ पर आपको यस भरना, नहीं है तो नो भर देना। अगर नो भर दिया तो बच्चों इससे कोई आपका मतलब नहीं है, इससे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, नो है तो यहाँ पर आपने नो भर देना है कि कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद क्या लेखन या लिपिक उपलब्ध कराया गया है? भाई लेखन या लिपिक का मतलब है क्या कोई आपका एग्जाम कोई और लिखने वाला है? तो नहीं लिखने वाला है, आप खुद लिखने वाले हैं, तो नो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अगला वाला डिब्बा आप लोगों के लिए है नहीं, मतलब है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यदि आप दृष्टिहीन हैं तो ये आप दृष्टिहीन नहीं हैं, क्योंकि आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर आ जाइए, और ये बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे मेरा नाम सचिन यादव है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सचिन, और फिर एक कॉलम, एक का डैश ज़रूर दूंगा, वरना वहाँ पर क्या होता है कि आप गैप नहीं देते हैं, और मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा आगे और बताने वाला हूँ, जब आप गैप नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो सचिन आपने लिखा, और सचिन में भी अब यहाँ पर आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया गया है कि कैपिटल लेटर में लिखना है। इससे पहले कहीं और सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे SACHIN, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा S, तो S ये रहा, ACH, फिर I, फिर उसके बाद N, फिर गैप दे दिया, देखो इस लाइन में कुछ भी नहीं है, फिर Y ये रहा,
ठीक है, ए रहा, डी रहा, ए रहा, वी रहा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 184 है। जो कुछ भी करेंगे आप लोगों को प्रॉपर सर्कल भरने पड़ेंगे। अगर आपने प्रॉपर सर्कल नहीं भरे तो ये जो जितनी भी शीट्स होती है सबसे पहले रीड की जाती है कंप्यूटर्स के द्वारा, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि तुम मस्ती में थे, मजाक में थे, उसको ये पता चलेगा ऐसे स्कैन हुआ, गोला नहीं भरे पहले गए। तो बच्चों ध्यान रहे कि आपको पहले नहीं जाना है, आप सभी लोगों को गोला जरूर भरना है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो बस एक ट्रिक है, आप लोग 965888 पर बच्चों अभी के अभी हम लोगों को या तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिए, नहीं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने आप लोगों को फॉर्म दे रखा है, फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको खुद रीच आउट कर लेगी। कल शाम को 5 बजे यानी कि 25 फरवरी को बच्चों शाम के टाइम यानी कि इवनिंग के टाइम पर एक क्लास रखी गई है, उसमें कॉस्ट रहने वाला है इस मास्टर क्लास का 49 रुपीज़। जो बच्चा इसको ज्वाइन कर लेगा उस हर एक बच्चे के लिए कंप्लीटली हम लोग उसे पूरा पैकेज दे देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है तेरे बोर्ड एग्जाम में, भाई सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आए जरा, फिर इसके बाद बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर विषय दोबारा से भर देना है, क्योंकि बीच में से ऐसे फाड़ दी जाएगी, यहाँ पर आप कैंची देखेंगे फाड़ दी जाएगी बेटा, तो इंग्लिश यहाँ से निकल जाएगा। फिर एडमिट कार्ड, देखिए आप लोगों को स्कूल का एक नंबर दिया जाएगा, जिस स्कूल में आपका कोड मतलब सेंटर पड़ता है वहाँ पर आपको कोड दिया जाता है स्कूल का भी, एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएगा आपको, वो कोड यहाँ पर भर देना है और सर्कल ढंग से फिल करना है। फिर आपको अपना जो रोल नंबर है वो वर्ड्स में लिखना है, कितने लाख हैं, फिर कितने थाउजेंड्स हैं, और इसे ना 2-3 बार लिख के देख लेना घर पे भी यार, वहाँ गलती करते हो तुम, ठीक है ना। फिर उसके बाद फादर का नाम लिख देना है, अपने सिग्नेचर कर देना, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात और दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को कि बच्चों आप सभी लोग फॉर्म को फिल ज़रूर कर लेना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कोई बुराई नहीं है, 49 रुपीज़ का कोर्स है। अगर आप लोग एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आप लोग इसमें एनरोल कर लेते हो तब भी आप लोगों को मिल जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी या तो व्हाट्सअप मैसेज कर देना, या फिर बच्चों हम लोगों को आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बच्चों ये फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप सभी लोग।